मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। पाकीज़ा दीन में खुश आमदीद। रात को शैतान की शरारतें और रोज़ाना रात को करने वाले अमलियात। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब रात का इब्तिदा हिस्सा हो तो तुम अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोको, इसलिए कि इस वक्त शैतान फैल जाते हैं। फिर जब रात की एक घड़ी गुजर जाए तो उन बच्चों को छोड़ दो और अल्लाह ताला का नाम लेकर दरवाजे बंद कर दो, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता। और अल्लाह ताला का नाम लेकर मशकीज़ों को तस्मों से बांध दो और अल्लाह ताला का नाम लेकर बर्तन ढक दो। न मिलने की सूरत में तुम इस पर चढ़ाई के रुखी में कोई चीज़ रख दो और अपने चरागों को बुझा दिया करो। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब तुम रात को कुत्तों के भौंकने और गधों के बोलने की आवाज़ सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगो, क्योंकि कुत्ते और गधे वो चीज़ें देखते हैं जो तुम नहीं देखते। और जब रात को चलना फिरना बंद हो जाए तो बाहर निकलना कम कर दो, क्योंकि रात में अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से जिसको चाहता है मुंतशिर फरमा देता है। और दरवाज़ों को बंद कर दो और उस पर अल्लाह ताला का नाम ले लो, यानी तावुज़ और तस्मिया पढ़ लो, क्योंकि जिस दरवाजे पर बंद करते हुए अल्लाह ताला का नाम लिया जाए शैतान इस दरवाजे को नहीं खोलता। और गड़ों को डानिब दिया करो और बर्तनों को उलट दिया करो और मशकीज़ों के मुंह को तस्मों से बांध दिया करो। अहादीस मुबारका में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त भरी चंद नसीहतें फरमाई है, जिनका ख्याल रखने से हम बहुत सी तकालीफ और आजमाइशों से बच जाएंगे। जब शाम हो जाए और रात का इब्तिदाई अंधेरा फैलने लगे तो बच्चों को बाहर निकलने से रोक दो, क्योंकि इस वक्त शैतान फैल जाते हैं। उन शैतान से ख़तरा रहता है कि बच्चों को कोई तकलीफ़ पहुंचा दे। फिर फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त दे दो। बच्चों को शैतान से महफूज रखने के लिए इस नसीहत पर अमल करना ज़रूरी है। शैतान का जो असर बच्चों पर हो जाता है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि गलियों में जो बच्चे गुरूब उफ्ताब से कबल खेलते हैं वो गुरूब उफ्ताब होने के बाद भी बदस्तूर खेलते रहते हैं। और शैतान से महफूज रखने के लिए उन्हें घरों में नहीं बुलाया जाता। रात को बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि शैतान इस बंद के दरवाजे को नहीं खोल सकता जिसको बंद करते वक्त अल्लाह ताला का बाबरकत नाम लिया जाए। रात को अल्लाह ताला का नाम लेकर बर्तनों को ढांप दो और अगर डांटने के लिए कोई भी चीज़ ना मिले तो इसकी चौड़ाई में कोई लकड़ी ही रख दो। एक और हदीस में इसकी वजह यह बताई कि साल भर में एक ऐसी रात होती है जिसमें वबा यानी मर्ज़ आम का नुज़ूल होता है, जो ऐसे बर्तन पर गुजर जाए जो ढका हुआ ना हो और ऐसे मशकीज़े पर गुजर जाए जिसका मुंह बंदा हुआ ना हो, तो इस वबा का कुछ हिस्सा इसमें नाजिल हो जाता है। जब सोने लगो तो चरागों को बजा दो, अगर चराग जलता रह गया तो शैतान चूहे को इस्तेमाल कर सकता है जो चराग की जलती हुई बच्ची को खींच लाए और घर का सारा सामान जला दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि एक चूहा चराग की बच्ची खींचता हुआ आलिफ और रसूल अल्लाह के सामने चटाई पर लाकर डाल दी, जिस पर अब रसूल अल्लाह तशरीफ़ फरमा थे। उसकी वजह से 1 दिरहम के बराबर इस चटाई का कुछ हिस्सा जल गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने चरागों को बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान जो है वो ये काम बता देता है जिससे जलने का हादसा पेश आता है। मदीना मुनव्वरा में एक रात को एक घर जल गया जिससे घर वालों को नुकसान पहुंचा। जब रसूल अल्लाह की खिदमत में उसका तज़किरा किया गया तो आपने फरमाया कि बिलाशुबा ये आग तुम्हारी दुश्मन है, जब तुम सोने लगो तो उसे बुझा दो ताकि तुम्हें नुकसान न पहुंचे। बाज़ लोग मौसम सरमा में गरमाइश के लिए लकड़ियाँ जलती छोड़ देते हैं या हीटर चलाकर सो जाते हैं, फिर इस बेएहतियाती की वजह से अक्सर औकात हादसात और अमवात की खबरें नश्र होती हैं। जब रात को कुत्तों के भौंकने और गर्दों के बोलने की आवाज़ सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। ये नहीं तस्मिया पढ़ो, क्योंकि ये कुत्ते और गधे वो चीज़ें देखते हैं जिन्हें तुम नहीं देखते, यानी उनको शैतान नज़र आती हैं। उनका वाज़े निकालना इस बात की दलील है कि कहीं शैतान है। रात को जब कदम रुक जाए यानी चलना फिरना बंद हो जाए तो बाहर कम निकलो। इस वजह से यह बताई कि इस वक्त अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से जिसको चाहता है फैला देता है। इस ठंडे वाली मखलूक से भी शैतान मुराद हैं, जो इंसानों को अकेला पाकर पीछे लग जाते हैं और तकलीफ़ पहुंचाते हैं। सुबहान अल्लाह, रहमत अल्लामीन अपनी उम्मत को कैसे कैसी उम्दा नसीहतें फरमाएँ और ज़िंदगी गुजारने के आदाब बयान फरमाएँ। जब आप अपनी उम्मत पर इस कदर मेहरबान और शफीक हैं तो हमें भी आपकी सुन्नतों को अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।